जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर बच्चों आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 10th बोर्ड मतलब 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर लगभग 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन आएंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा कंसेप्ट आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आए तो 100% यही कंसेप्ट आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। आपके 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, वीडियो को ध्यान से समझना, एक एक स्टेप्स आसानी से समझना, ठीक है। अगर तो समझेगा उसके बोर्ड के अंदर 5 से 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और आपके 100 में से 100 नंबर ला के रहूँगा, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, मैथ के अंदर। अब देखो यहाँ पर लिख रखा हूँ मैं 10th बोर्ड मतलब 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर ये गणित के, ठीक है, मतलब मैथ्स 100% यहीं से क्या आएंगे, सवाल आएंगे। कमज़ोर बच्चे ज़रूर देखना, जो बच्चे फेल होने की कगार पर है, उनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे अब की बार, तो बच्चों आप बस ये वीडियो देख लिया ना आपने, तो ऐसे मानो आप फेल तो क्या, पास होते हुए भी आप लगभग 17 से नंबर लेके आ जाओगे, ठीक है। तो बच्चों बिना देरी के मैं आपको ये क्वेश्चंस कराता हूँ। तो एक बात और बच्चों, आपने सही वीडियो को क्लिक किया है, ठीक है। आज से मैं आपके लिए 10th बोर्ड के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। आज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे 1 महीने या 2 महीने के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो को और रोजाना देखना, ठीक है। जो बच्चा देखेगा उसके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों अब चलते आगे, तो देखो बच्चों अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन करना है। हम 5 से 6 या 10 क्वेश्चन इसके अंदर हल करेंगे, ठीक है। अब देखो 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको थोड़े कम क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अपन इसको सोल्व करते हैं, और जो बच्चा ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद प्रैक्टिस करेगा उसी के 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो बच्चा इसको देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके 100 में से 100 में नहीं ला सकता, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है ना, और मेरा काम है समझाने का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन वाला भी आ सकता है, बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है संख्या 1 5 4 9 5 7 3 5 में बहुलक क्या होगा। तो आपको तो पता होना चाहिए बच्चों कि बहुलक क्या होता है। पहले आपको यही पता नहीं है कि बहुलक क्या होता है, तो आप कैसे हल करोगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो इसके लिए मैं A to Z मतलब जो शुरुआत से जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना वहाँ से लेकर लास्ट तक बताऊंगा, ठीक है। A to Z चीज़ें बताऊंगा। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो होशियार उनके लिए भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बहुलक। सबसे पहले ये देखो बहुलक किसे कहते हैं, ये देखो पहले। तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा, बहुलक एक ही चीज़ को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आती है, मतलब सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार, ज़्यादा संख्या, ऐसे मान लो ज़्यादा अंक, ठीक है, अंक संख्या सॉरी अंक संख्या कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं आप कहो तो, ठीक है। तो बच्चों इसको ज़रूर याद रखना कि बहुलक किसे कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, इनको याद रखना, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ें है, ठीक है। तो अब देखो बहुलक आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो 1 कितने बार है पूरे में, 1 बार, ठीक है। 5 1 2 3 बार, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 1 कितने बार है, 1 बार। 5 3 बार। 4 1 बार ये। फिर 9 भी 1 बार। फिर 7 भी 1 बार। फिर 3 1 बार। तो बच्चों में यहाँ तक तो ये पता चलेगा कि कौन सी संख्या कितनी बार है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है, 5 है सबसे ज़्यादा बार। तो आपका बहुलक क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। आपका राइट आंसर, सही आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। था ना आसान क्वेश्चन। तो बच्चों आपको समझाने में 1-2 मिनट लगी है मेरे को। अगर आप इसको समझने के बाद प्रैक्टिस करोगे ना 5 से 10 बार,
तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सेकंडों के अंदर इसका आंसर आने लग जाएगा। अगर ऑप्शन में आता है तो चुटकियों के अंदर ऑप्शन लगा के आ जाओ, जो भी ऑप्शन है। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 2 या 3 नंबर का आ सकता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हल करना है। ठीक है, जैसे मैंने किया है, जैसे बाउलर लिख के फिर जो भी बॉलर को क्या बोलते हैं वो सब कुछ करना है। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 1 जोड़ 5 जोड़ मतलब प्लस 13 9 प्लस 13 डॉट 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 में 20वां पद क्या होगा। यहाँ पे बिंदी भी आएगी बच्चों, 20वां पद क्या होगा। ठीक है, आपको 20वां पद बताना है, इसका 20वां पद क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है कि पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपन इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। एन मतलब इसका मतलब होता है, एन का मतलब अंतिम पद, मतलब जो लास्ट वाला पद है वो ज्ञात करना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला मतलब सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आप, ऐसे सूत्र है ना बोर्ड के अंदर बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चनों के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन के अंदर तो आते ही हैं। ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, या तीनों में आ सकता है। 5 नंबर ऐसे पक्के जाएंगे आपके। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। तो अब देखो बच्चों क्या करना है आगे, इसके अंदर देखो जो देर का उसे स्टेप बाय स्टेप लिख दो। सबसे पहले हमें देखना है ए क्या होता है, पहला पद होता है, मतलब पहली संख्या ए होती है। तो ए बराबर यहाँ पे लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, ये हमारा काम हो गया 1। फिर क्या आता है एन, एन क्या है यहाँ पे 20, वहाँ जाए ना 10वां पद, वाह लास्ट में वाह आ रहा है। ठीक है ना, वही क्या होता है एन। तो एन बराबर हो गया 20। ठीक है, मतलब 20। और क्या आ गया डी, डी कैसे ज्ञात करते हैं, देखो मैं ये एन को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, फिर अपन डी को अच्छे तरीके से निकालेंगे। एन बराबर दे रखा है 20, तो आपको क्या करना है, अब डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा बच्चों हमारे पास, डी बराबर होता है सार अंतर, मतलब जो पीछे वाली संख्या है ना, दूसरी संख्या में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा। तो 5 में से 1 को घटाओ, 5 माइनस 1 तो 4 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे तो 4 आ गया, एक बार और करके देखो आगे की सही है नहीं है। 9 में से 5 घटाओ, ये भी 4 आ रहा है। ठीक है, सही है। तो हमारा डी क्या आ जाएगा बच्चों, डी हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने क्या किया, इनको अच्छे तरीके से लिखा है। अब देखो बच्चों अपन इसको अगले पेज के अंदर सही तरीके से करते हैं। ठीक है, आ जाओ सभी बच्चे। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला था, पहले देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था बच्चों, तो इस फॉर्मूले को पहले याद रखना। ठीक है, और जहाँ पे ए था हमारे पास 1 और एन था हमारे पास 20 और डी था हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। अब देखो आगे हम इसके इस फॉर्मूले के अंदर इसको रखते हैं। तो हमारे पास क्या है, A10 AN मतलब A20 सॉरी 20, ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, पहले A20 कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो A20 लिख दो यहाँ पे, बराबर A कितना है 1 दे रखा है, प्लस ब्रैकेट में N कितना है 20 माइनस 1, फिर D कितना है 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 को 1 लिख दो, प्लस 20 में से 1 गया तो 19, अब गुणा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर निकलती है संख्या, फिर 4। अब क्या करेंगे आगे, इसको इससे गुणा करो। बोर्ड में रूल आ गया है बच्चों, मैं हर बार समझाता हूँ हर वीडियो के अंदर, वो कंसेप्ट आ गया है कि पहले जोड़ करे या गुणा करे। तो यहाँ पे गुणा करना है बोर्ड मास रूल के अनुसार। ठीक है, तो 1 प्लस 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76 आता है। तो आपको नहीं आता तो क्या करना है, 9 चौक के 36 का 6 कितना आएगा, 3 हासिल, 4 एकम 4 3 7, तो 76 कितना हो जाएगा बच्चों 77, मतलब 7 7। या आपका कौन सा पद आ गया, A20 मतलब 20वां पद आपका क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया 77 आ गया सर जी, 77 आ गया सर जी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम तो इतने दिन बहुत कठिन समझ रहे थे ऐसे क्वेश्चनों को। अरे बच्चों हर क्वेश्चन बहुत सरल है,
क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो उन क्वेश्चनों की, समझते नहीं हो क्वेश्चन को। अगर समझ लेना एक बार और प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलते सर 40 नंबर लाना भी बहुत कठिन होता है बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चों कठिन नहीं होता है, कठिन आपकी सोच है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको 40 के 100 में से 100 नंबर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर बिना देरी किए, ज़्यादा टाइम हो गया है, आधों से भी बच्चे आगे। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को जल्दी करना है बच्चों, टाइम कम है। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी वर्त की त्रिज्या कितनी दे रही है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो वर्त का उसका मतलब वर्त या उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए बच्चों कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले यहाँ पे देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आर कितना दे रखा है बच्चों, आर बराबर दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, CM लिख लो या सेमी लिख लो, ठीक है, ये दे रखा है। तो बच्चों मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ पहले। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को आर बोलते हैं, सेमी, ठीक है, 7 सेमी। तो अब यहाँ पे लिखो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, तुम्हारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पाई का मान होता है 22/7 होता है, ठीक है, और गुणे आर कितना दे रखा है 7, उसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करना है, ठीक है, बराबर। अब जो कट रहा है उसे काट दो और जिसको जोड़ बाय गुणा करना है वो कर दो। तो 7 एकम 7 बट्टे में 7 है, 7 एकम 7 कट गया। अब क्या करना है 22 को 7 से गुणा करना है। तो आगे देखो 22 गुणे 7 कितना होगा, आगे देखो 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 4, फिर 1 हासिल 7 दूनी 14, 1 15, तो कितना आ गया 15 आ गया। तो 154 हमारा क्या आ गया राइट आंसर, मतलब सही आंसर क्या आ गया 154 सेमी लिखना है, सेमी स्क्वायर लिखना है या वर्ग सेमी लिख दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में या तो स्क्वायर लगा दो या क्या लिखना है वर्ग सेमी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आधा नंबर कट सकता है, ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में। तो आसान तरीके से अच्छे तरीके से लिखना है, शॉर्ट में लिख देना सीधा ही, इसका आंसर 154 हो जाएगा, ठीक है। अब सेमी भी लगाना, सेमी स्क्वायर जो भी है, अगर परिमाप पूछे तो सेमी आएगा, अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर लिख देना या वर्ग सेमी लिख देना, ठीक है। आगे समझ में। अब चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर बिना देरी किए, ज़्यादा टाइम हो गया है बच्चों, 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा, कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर बिना देरी किए। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। ये गारंटी नहीं है कि कितने नंबर का आएगा, परंतु क्वेश्चन आएगा ये ज़रूर गारंटी है, ठीक है। तो अब देखो चलते आगे। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर की 60 डिग्री, दोबारा देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 मतलब 60 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, ये तो 100% क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, जो ऑप्शन वाला पूछ ले या एक नंबर वाला वो आता है ना, एक या 2 नंबर वाला, वो लाइन वाला, ठीक है, एक लाइन वाला, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है या तो ऑप्शन वाला पूछ सकता है या वो भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं, कहीं पे भी आए क्वेश्चन, परंतु आपको तो हल करना है। आपको कंसेप्ट याद है तो सब कुछ याद है। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो आपको इसका वैल्यू भी याद करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी याद है क्या, नहीं है तो आपको मैं याद करा दूंगा 2-4 वीडियो के बाद, वो सारणी भी एक नए तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है, दिमाग में छप जाएगी, बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू में मुझे पता है तो मैं इसको हल कर देता हूँ, आप देख लेना किताब के अंदर, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है, ठीक है।
और इसका क्या दे रखा है बच्चों, स्क्वायर मतलब वर्ग दे रखा है, तो इसका वर्ग भी कर दो। फिर प्लस दे रखा है, प्लस मतलब जोड़। मैं जो दे रखा है वही लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, कुछ नई चीज़ नहीं लिख रहा। अगर नई चीज़ आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, नई चीज़ होती है ना तो मैं समझा देता हूँ बच्चों को, ठीक है। अब कोस 60 डिग्री है, ठीक है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/2 होता है कोस 60 का। इसका भी क्या है, स्क्वायर मतलब वर्ग है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको आगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो। तो पहले √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे ना तो रूट से रूट कट जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्या है, रूट का मतलब होता है स्क्वायर ही होता है वैसे। अब देखो यहाँ पे इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुणा करो तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस दे का प्लस, फिर 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा। बट्टे सर जी हमारे पास केक आ गया ऊपर, आपने केक भी खिला दिया इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ना। अब देखो नीचे 2 है तो 2 को 2 से गुणा करोगे मतलब 2 का स्क्वायर करोगे, 2 बार गुणा करोगे तो 4 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना आता है नहीं आता है ये मुझे नहीं पता, आप 10th क्लास में आ गए हो तो आपको आना चाहिए। तो अब कुछ बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता, लगभग 90% बच्चों को, क्यों, उन्होंने समझा ही नहीं कि एलसीएम क्या होता है, कैसे होता है। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ एलसीएम की। यहाँ पे देखो समान संख्या है, नीचे समान आधार है तो उसको एलसीएम मान लो। अब इसको ऐसे गुणा नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसे लिख दो। 3 बीच में जोड़ है, जोड़ का चिन्ह प्लस 1 बराबर 3 1 4/4, जो कट रहा है उसे काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, मतलब केक हमारा आंसर आ गया सर जी। तो हमने केक भी खा लिया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर जी। आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया, आपने केक भी खिला दिया ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को, तरीकों को समझो, कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चनों को रटो मत। अगर रटोगे तो कुछ भी नाल नहीं होगा, ठीक है, आपको नंबर नहीं आएंगे। जब आप कंसेप्ट को समझ लोगे ना और फॉर्मूले को समझ लोगे, फॉर्मूला क्या है उसमें वैल्यू रखना आ गया ना आपको, और जोड़ भाग गुणा भाग आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब बच्चों आपके समझ में आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का नहीं है एक है, ठीक है। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 या 2 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो डिग्री पूछता है ना ये, ठीक है। तो अब देखो आगे, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में वो भी आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं अब। तो बच्चों मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देखने के अंदर आप कन्फ्यूजन हो जाते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे बड़े लेवल तक चलेंगे, 20 25 फिर 30, फिर 1 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5y दे रखा है, प्लस क्या है 10 बराबर क्या है 100। तो इसका मान ज्ञात करना है। ये क्या आ गया, एक समीकरण आ गया बच्चों, ध्यान रखना, इक्वेशन है, समीकरण है। और द्विघात समीकरण क्या होती है वो भी बताऊँगा, उसके अल्फा बीटा जो भी होते हैं मूल होते हैं उनका द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है, सभी है। पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, फिर अपन सभी कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये है, ठीक है। तो 5y ABCD का नंबर एक तरफ और गणित का नंबर एक तरफ, तो 100 लिख दो यहाँ पे 100। फिर क्या करना है बच्चों, ये यहाँ पे 10 है ना, इस 10 को क्या करना है, इधर लाना है। तो ये प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले माइनस चिन्ह लगा दो और 10 लिख दो यहाँ पे। तो बच्चों अब 5y, तो 5y बराबर, अब देखो इसको घटाओ, 0 में से 0 0, 10 में से 1 9, तो हमारा 90 आ गया यहाँ तक। अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे y को यहाँ पे लिख दो, बराबर 90 है, 90 को लिख दो यहाँ पे, और क्या करना है, बट्टे में 5 को लिख दो, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों आपको पता है कि y की वैल्यू अपन 90/5 तो नहीं लिख सकते, क्यों सर जी यहाँ पे कट रहा है संख्या, कैसे कट रही है, तो बताओ, मैंने बताया था आपको काटना भी, ठीक है। तो काटो, जिस सर जी हम काटते हैं 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर कितना आ गया 4 कैरी बच गई और 0, तो 5 8 40, तो 8 आ गया यहाँ पे, तो मतलब 18 आ गया। तो सर जी यहाँ पे y बराबर हमारा आंसर क्या आ गया सर जी, 18 हमारा क्या आ गया
आंसर आ गया सर जी। सर जी ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था सर जी, मज़ा आ गया सर जी। ऐसे क्वेश्चन लेके आया करो हर बार। अरे बच्चों क्वेश्चन क्या, अब तो बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके लिए, तब मज़ा आएगा, देगा ना बहुत ज़्यादा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, तो छोटे लेवल के हैं तो इनमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, और इनकी प्रैक्टिस करना 4 से 5 बार आज ही, और कल और करना प्रैक्टिस 4 से 5 बार, फिर फेयर कॉपी में लिखना, फिर दोबारा प्रैक्टिस करना। लगभग 15 से 20 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपके नंबर आएंगे 10 नंबर पक्के हो गए। 10 नंबर याद रखना, आज से 5 या 10 नंबर पक्के हो गए, मैं लिख के दे रहा हूँ। इन कंसेप्ट को समझ लो, 5 से 10 नंबर कन्फर्म। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएंगे ज़रूर बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन ऐसी की ऐसी संख्या नहीं है, ये तो यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 12 आ जाए, यहाँ पे 120 आ जाए, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया कि कंसेप्ट ये आ सकता है। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय। और अगले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।